हेलो दोस्तों, बहुत से लोग हमेशा से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं। उनके लिए सर्विस बेस्ड कंपनी किसी काम की नहीं होती। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या डिफरेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या डिफरेंट होता है, इनका वर्किंग कल्चर कैसा होता है, इसमें इंटरव्यू राउंड्स क्या होते हैं, इनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है और दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर होता है। तो पहले बात करें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अपना पहले प्रोडक्ट बनाती है और उसके बाद उसे मार्केट में किसी क्लाइंट या किसी कंपनी को बेचती है और अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। एग्जांपल की बात की जाए तो एप्पल कंपनी ने अपना एक प्रोडक्ट बनाया है आईफोन और सालों से उसको मार्केट में बेच रही है। साथ ही साथ ये भी लगी हुई है कि कैसे उस प्रोडक्ट को अच्छा किया जाए और नए नए प्रोडक्ट को इन्वेंट किया जाए। इसी तरीके से कई सारे आईटी प्रोडक्ट कंपनियां हैं जो पहले अपने प्रोडक्ट को बनाती हैं, उसके बाद उसे मार्केट में सेल करती हैं और इन प्रोडक्ट को बनाने और मैनेज करने के लिए लोगों को रिक्रूट करती हैं। गूगल, एडोबी, फेसबुक जैसी कंपनियां प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं। वहीं बात की जाए अगर सर्विस बेस्ड कंपनी की, तो ये सारी कंपनियां अपना प्रोडक्ट पहले से नहीं बनाती हैं। जब कोई क्लाइंट या कंपनी अपना रिक्वायरमेंट देती है तो उसके अनुसार ये कंपनियां उसको डेवलप करती हैं। ये काम वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट या किसी एप्लीकेशन को मेंटेन करने का भी हो सकता है। बिल्कुल उस तरह है जब आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं और कोई फूड ऑर्डर करते हैं और साथ ही साथ ये भी बताते हैं आपको कितना स्पाइसी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उस फूड को तैयार करके आपको दिया जाता है। टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट ये सारी सर्विस बेस्ड कंपनियां हैं। तो अब बात करते हैं इन दोनों के इंटरव्यू राउंड्स की। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इंटरव्यू राउंड थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। इन कंपनी में टेक्निकल राउंड थोड़े ज्यादा होते हैं। ये कंपनी आपकी कोडिंग स्किल के साथ साथ आपका एल्गोरिथम स्किल और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी चेक करती है। वहीं पे सर्विस बेस्ड कंपनी में टेक्निकल राउंड थोड़े से कम होते हैं। यहां पे बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक और आपके बेसिक कंप्यूटर नॉलेज को ज्यादा चेक किया जाता है। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स ये कंपनियां ज्यादा चेक नहीं करती हैं। तो अब बात करते हैं वर्किंग कल्चर की। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बहुत कम लोगों को रिक्रूट करती है, इस वजह से इनका टीम साइज काफी छोटा होता है। छोटी टीम साइज होने की वजह से ज्यादातर लोगों को प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिल पाता है और पॉलिटिक्स यहाँ पे थोड़ी कम होती है। अगर टाइमिंग आवर्स की बात की जाए तो यहाँ पे टाइमिंग आवर्स थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं और आपको यहाँ पे इजीली वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाता है। वहीं पे सर्विस कंपनियां मास रिक्रूटर होती है जिसकी वजह से टीम साइज बड़ी होती है, लेकिन जब प्रोजेक्ट नहीं होता है, ऐसे में जिन बच्चों का अच्छा स्किल नहीं है या जो बच्चे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, तो उनको कई बार बेंच में बैठना पड़ जाता है। बात की जाए अगर टाइमिंग आवर की, तो टाइमिंग आवर यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं होता है, यहाँ पे फिक्स होता है। मोस्टली यहाँ पे 9 आवर्स का जॉब होता है जो कंपनी या कंपनी के क्लाइंट डिसाइड करते हैं। अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां अपने टेक्नोलॉजी जल्दी चेंज नहीं करती। यानी अगर वो किसी लैंग्वेज को अडॉप्ट किए हैं तो उसी लैंग्वेज पे उस पर ज्यादा काम होता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो अपना लैंग्वेज चेंज करे। वहीं पे सर्विस बेस्ड कंपनी के डेवलपर को अपना टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज करना पड़ता है। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उनको टेक्नोलॉजी को भी चेंज करना पड़ता है। कई लोगों को कहना है कि कई बार आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में 10 से 15 घंटे काम करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे नहीं होता। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। दोनों ही जगह आपको कई बार कई घंटे काम करना पड़ता है। अगर आप बात करेंगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की, तो जब वहां पे प्रोजेक्ट डेप्लॉयमेंट होता है तब आपको वहां पे लॉन्ग टाइम तक काम करना पड़ता है। और वहीं आप बात करें सर्विस बेस्ड कंपनी की, तो जब आपके प्रोजेक्ट का डेडलाइन आता है तो वहां पे आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो अब बात करते हैं सैलरी की। अगर सैलरी की बात की जाए तो दोनों ही कंपनियां काफी अच्छी है। मैं मानता हूं कई सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां स्टार्टिंग में ज्यादा पे करती हैं, लेकिन ऐसे कई बच्चे हैं जो कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद सर्विस बेस्ड कंपनी पे रहते हुए भी अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं। उनकी इनकम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के एम्प्लॉय से भी ज्यादा है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने स्किल को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। सर्विस बेस्ड कंपनी में आपको कई सारी टेक्नोलॉजी पे काम करने का मौका मिलता है। अगर आप कोई ऐसे रेयर टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं जिसके डेवलपर मार्केट में बहुत कम है, तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी पे रहते हुए। आगे की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी पे रहते हुए अपने इनकम के सोर्स को बढ़ा सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोनों में से कौन से टाइप की कंपनियां ज्यादा अच्छी हैं। गाइस, दोनों ही टाइप की कंपनी काफी अच्छी है, डिपेंड करता है आपके स्किल पे। अगर आपका स्किल अच्छा और रेयर है तो आप दोनों ही टाइप की कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने स्किल को इनहेंस नहीं किया तो दोनों ही टाइप की कंपनी में आपका ग्रोथ रेट रुक जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने का मन बना लिया तो एक बात यहां पे आपको समझनी जरूरी है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हर कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बहुत कम लोगों को ही सेलेक्ट करती हैं। ऐसे में अगर आपको कोई अच्छी सर्विस कंपनी मिल जाए तो मेरा सजेशन आपको यह रहेगा कि आप उस जॉब को ना छोड़ें, जॉब के साथ कंटिन्यू करें और अपने एक्सपीरियंस के साथ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को सर्च करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।